सफल हो जाएगा। जो नहीं समझेगा बेचारा वो इनकी शरण में रह जाएगा। जय सतनाम, जय सतनाम। खैर अच्छी बात है। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पार की सो माथे का मोर। अच्छी बात है। रामपाल जी महाराज से कोई गिला शिकवा नहीं है हमारा, हम उनका भी आदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत से भगत समाज को इन भूत प्रेतों से, इन चुड़ैलों से, चंडालिकाओं से, पता नहीं किस किस की पूजा करता रहा ये इंसान। बकरों की बलियां देता रहा, मुर्गों की बलियां देता रहा, नशों में डूबा रहा। हम उसको भी अच्छा मानते हैं जिस गुरु ने इतना ज्ञान दे दिया कि भाई इन चीजों को त्यागो। देवी देवताओं की पूजा में सब उलझे पड़े थे, जबकि गीता बार बार समझा रही है, अध्याय 7 बार बार समझा रहा है, हे अर्जुन जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो अल्प बुद्धि जीव है। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ लो। उनको ज्ञानी पुरुष नहीं बोला, अल्प बुद्धि जीव है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के यहां जन्म लेते हैं। मेरे भगत जो मुझे तत्व रूप से जानते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो मुझे प्राप्त करते हैं, यानी आत्म स्वरूप में सिद्ध हो जाते हैं। उसी आत्म स्वरूप में सिद्ध होते हैं जिसका भेद एक तत्वदर्शी संत बताता है, ना कि कोई मंत्र जपवाता है। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। अब ये लोग इतनी बात नहीं समझ पा रहे कि यहां बोला जा रहा है जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। अपनी आत्मा में रमण, तो रमण कौन करेगा? इनको यह समझ में नहीं आ रहा है। जब हम अपनी आत्मा में रमण करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने नकली स्वरूप को छोड़ के असली स्वरूप में समाते हैं। समाने को कहते हैं रमण करना, रम जाना। कहते हैं ये तो इसी में रम गया, यानी अब अपनी सुधबुद्धि नहीं है इसको, ये रम ही गया। इसीलिए रमने का नाम ही राम है। राम नाम कैसे पड़ा है? रमने का नाम राम है। जो परमात्मा में रम जाए समझो वो राम हो गया। इसी को समझाया गया है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे रमता राम है। रमता मतलब रमण करने वाले, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। तो अब क्या करना है? अब हमने अपनी आत्मा में रमण करना है। आत्मा में कहने का मतलब है परमात्मा, और रमण कौन करेगा? जीवात्मा। इसमें भेद नहीं समझ पाता इंसान, करे तो करे क्या। जब मैं कहता हूं आत्मा, उसको तुम समझो अचल आत्मा। अचल आत्मा यानी जो हिलती डुलती नहीं है, जो एक जगह स्थिर है, जो सदा सदा अचल है, जो कभी डोलती नहीं है। आत्मा अडोल ना डोलई, गुरु के सहज सुभाए। वो आत्मा अडोल है। और जब मैं कहता हूं कि रमण करना है तो किसने रमण करना है? जो हिल और डुल रहा है वही तो रमण करेगा। तो जो हिल और डुल रहा है वो रमण करेगा, तो वो कौन है? जीव। वो उसी का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब उसका ईश्वर कौन है और जीव कौन है यह समझना पड़ेगा। जीव वो है जो चल रहा है। आज दिल्ली है, कल कलकत्ता, परसों बंबई। कौन है ये जीव आत्मा है। अजर अमर अविनाशी है ये भी, लेकिन ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लहरें देखो, कहते हैं सुनामी आने वाली है, बड़ी लहर को सुनामी कहते हैं। कहां पहुंची? अभी अमेरिका के पास है। कहां तक पहुंचेगी? जापान पहुंचेगी। जापान पहुंचेगी। कौन? लहर जो चल रही है। कभी ये पूछा है, कभी ये सुना है समुद्र आने वाला है? कहां पहुंचा? बस यही पहुंचने वाला है। अरे समुद्र जहां है वही है। लहर पहुंच रही है, लहर आ रही है, लहर जा रही है। और किसका अंश है? समुद्र का ही अंश है। समुद्र और लहर में कोई भेद नहीं है, मात्र एक भेद है कि वो चल रही है और वो अचल है। दोनों पानी है, H2O फॉर्मूला दोनों का। इसी को समझाया जा रहा है। इसी भेद को खत्म कर देना है। जैसे समुद्र और लहर का भेद नहीं है, केवल चल और अचल अवस्था का भेद है, ऐसे ही परमात्मा और संत का भेद नहीं है।
हरि का सेवक हर के जैसा, भेद न जानो मानस देहा। कहते शरीर को मत समझ लेना कि संत बैठा है। संत शरीर नहीं है। कौन है संत? हमारी आत्मा। हम संतन के जीव, और संतन हम में रमी रहे, जीव माखन में घी। कहते हैं शरीर मत समझ लेना उनको। वो शरीर के पीछे एक ताकत बैठी हुई है जो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता रही है, उस ज्ञान को समझना है। इसी प्रकार लहर को समुद्र में कैसे समाना है, इस ज्ञान को जान लो बस। चल अवस्था को कैसे अचल अवस्था में प्रवेश कराना है, ये समझ लो। रामपाल जी महाराज की एक किताब है गहरी नजर गीता में,